है कौल मोहम्मद कौल खुदा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला बारिक अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी उल क़द्र, बहुत काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात कि सैयदना सरकार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से आपने ज़िक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का आपने एहतमाम किया। यकीनन अभी जो इस वक्त आप बैठे हुए हैं, आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर बहुत सारे हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। मैं सबको तो जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जितने सारे लोग तशरीफ फरमा हैं, सारे लोग अपने अपने वक्त के मायनाज आलिम दीन हैं। इस वक्त बिल्कुल आज मैं देख रहा हूं कि अलग मामला, क्या हर जलसे में 12 बजे तक सिर्फ नातखानी होती है जी, लेकिन आपकी तरतीब बड़ी अच्छी है। आपने जो सेटिंग किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यकीनन इस वक्त जो आप बैठे हैं वो जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदरसा हो या स्कूल, खानका हो या बज़्म रसूल, जब कोई इंसान इल्म दीन सीखने के लिए घर से बाहर कदम निकालेगा तो उसका कदम है इबादत में। आपका आना भी इबादत है, आपका जाना भी इबादत, आपका आना भी बाहर, आपका जाना भी बाहर। आने जाने में अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो परवरदिगार आलम उसे शहीद का दर्जा देता है। और जो जिंदगी के बाहर लेकर के वापस लौट करके चला गया तो शहीद नहीं, गादी जरूर करार दिया जाएगा। कांटे फूल की खुशबू महके, सहरा भी गुलजार लगे हैं। कांटे फूल की खुशबू महके, सहरा भी गुलजार लगे हैं। और शहर नबी में चपा चपा, शहर नबी में चपा चपा, जन्नत का बाजार लगे हैं। शहर नबी में
चपा चपा जन्नत का बाजार लगे हैं और जिस्म पे कोई आँच न आया, जिस्म पे कोई आँच न आए, कुफ्र की जड़ काट दिया है। कितनी अच्छी कितनी प्यारी कितनी अच्छी मेरे नबी की अबरू की तलवार लगे हैं। तो यकीनन जो आप बैठे हुए हैं वो जन्नत की क्यारियों में बैठे हुए हैं। आप कहेंगे कैसे? तो आइए दुनिया और हदीस की बड़ी मशहूर किताब मिशकात शरीफ जिल्द सानी की एक हदीस पाक सुनते चलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह हिय लकुम ज़िक्र व क़ालू मररतु या रसूलल्लाह फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा का अंजुमन लगा हुआ है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा की जमात सुनो, जब तुम जन्नत के बागों से गुजरा करो तो कुछ चुन लिया करो। सहाबाए किराम का दिल हैरान, ज़हन परेशान, या रसूल अल्लाह जन्नत तो सातों आसमान के ऊपर है, ये रूए जमीन पर जन्नत कहाँ मिलेगी? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अरे जिस जगह पे अल्लाह रसूल का जिक्र जारी है लिहाजा वो जगह जन्नत की क्यारी है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हाथों उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। और अब जरा फैसला कीजिए, अब जरा फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है? अब जरा फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है? तो यकीनन लोगों, अभी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोग जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, आप इस वक्त जो बैठे हैं वो जन्नत की क्यारियों में बैठे हैं। और लोगों जहाँ पर दीवाने होते हैं वहाँ पे कभी खामोशी नहीं होती, इसलिए कि आप जो बैठे हुए हो ये आप दीवाने बैठे हो। और जब दुनिया का दीवाना चलता है तो हुकूमत को देख के चलता है, दुनिया का दीवाना चलता है किरदार को देख के चलता है, दुनिया का दीवाना चलता है समाज को देख के चलता है, दुनिया का दीवाना चलता है तो दुनिया वाले को देख के चलता है। लेकिन जब नबी का दीवाना चलता है हुकूमत को देख के नहीं चलता, किरदार को देख के नहीं चलता, समाज को देख के नहीं चलता, जमाने को देख के नहीं चलता, जमाने वाले को देख के नहीं चलता, बल्कि वो आगे चलता है। कायनात उसके कदमों में नजर आती है, वो आगे चलता है, दुनिया उसके कदमों में झुकती हुई नजर आती है बिना किसी तमहीद के। ऐ सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, जब तुम बज़्म मुस्तफ़ा में बैठे हो तो यकीनन कुछ न कुछ बोलते रहोगे। और क्या बोलोगे? बोलना है तो एक ही बोली बोलना है, सुभान अल्लाह बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी कोई पार्टी नहीं है? क्या आपकी कोई जमात नहीं है? ये तो दुनियादारों की बात है, लेकिन हम ये कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो, हाँ हाँ हम भी दीवाने हैं, लेकिन हम किसी दुनियादार के दीवाने नहीं है। हम तो अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, हम नबी बावकार के दीवाने हैं, हम तो अपने आका के मानने वाले हैं। हम तो यही कहते हैं कि जब जान मांगो तब जान देंगे, जब जान मांगो तो मांग देंगे। कभी न होगा हमसे ये कि नबी की जलाल देंगे। आप जाग रहे हैं, पीछे वाले लोग आपकी तबीयत लग रही है तो जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा।
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या कहा? पूरे तौर से। आप सुन रहे हैं ना? क्या फरमाया? पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पता क्या चला कि ईमान वाला होना और है, मुसलमान होना और है, ईमान वाला होना और है, अब पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल होना और है। इसलिए कि यहां पर ये नहीं है या अय्युहल इंसान, ऐ इंसानो, नहीं, अल्लाह ताला मुखातिब हो रहा है ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब जो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाएगा तो यकीनन इस्लाम को हर एक कवानीन को मानेगा। मैं आपको बताऊं, हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार है, उनका तरीका क्या है कि जब वो रास्ते से चलते हैं, गली कूचे से गुजरते हैं, रास्ते में कोई भी मिलता है उसको सलाम करते हैं। क्या करते हैं? सलाम करते हैं। सलाम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जरा बोलिए ना भाई, क्या सिर्फ छोटे लोगों को सलाम करना चाहिए, बड़े को? लेकिन आज का मामला क्या है? मुझे बताया गया कि आपको इस्लाह मुआशरा पे बोलना है। हमारा तरीका क्या है? गांव के अगर कोई चौधरी है, सब नहीं, कुछ लोग चौराहे पे बैठ गए, इमाम साहब आ रहे हैं, गलती से कभी सलाम न किया तो क्या इमाम को चर्बी हो गई है कि नहीं है? ऐसा होता नहीं होता? बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहा है कि बेटा मुझे सलाम करे, शौहर बीवी का इंतजार कर रहा है, बीवी आ रही है मुझको सलाम करे, माँ बेटी का इंतजार कर रही है, बेटी आ रही है मुझको सलाम करे, शौहर अपने घर में बैठा हुआ मुंह फुलाए बैठा है, बीवी आ रही है मुझको सलाम करे। लेकिन लोगों, सलाम का मामला तो ये होना चाहिए कि जिसकी नजर जिस पे पहले पड़ जाए वो सलाम करता चला जाए। हजरत मालिक बिन दीनार हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, जब रास्ते में कोई भी मिलता है उसको सलाम करते हैं। अल्लाहू अकबर। एक दिन रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में एक छोटा बच्चा मिला जो बड़ा अजीब बच्चा है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी मिट्टी का घर बनाता है, कभी मिट्टी का घर बनाता है, कभी बिगाड़ता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे, या अल्लाह, ये बच्चा तो पागल लगता है, ये बच्चा दीवाना लगता है, ये बच्चा तो मजनू लग रहा है, हम इसको सलाम करेंगे, ये बच्चा मेरे सलाम का जवाब देगा या न देगा, मेरे सलाम का जवाब देगा या न देगा। लेकिन हजरत मालिक बिन दीनार अब इसी कश्मकश में आगे बढ़ गए, बच्चे को सलाम न किया, और जब बच्चे को सलाम न किया आगे बढ़ गए, ज़हन ने पुकारा, दिल ने झिझोड़ कर कहा, ए मालिक बिन दीनार, ये तुमने क्या कर दिया? अरे अगर तुम सलाम कर देते, वो बच्चा सलाम का जवाब देता या न देता, नबी की सुन्नत अदा हो जाती, तुमने नबी के सुन्नत को तर्क कर दिया। ए मालिक बिन दीनार, ये तुमने क्या किया? चलो वापस पलट करके चलो। हजरत मालिक बिन दीनार वापस पलट के आते हैं, आने के बाद में बच्चे को कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब बच्चे को सलाम किया है, अब बच्चा सलाम का जवाब देता है, वालेकुम अस्सलाम। ऐ मालिक बिन दीनार, कहो खैरियत क्या है? जब मालिक बिन दीनार ने ये देखा कि ये तो सलाम का जवाब भी देता है, मेरा भी नाम जानता है, मेरे बाप का भी नाम जानता है, मालिक बिन दीनार कहने लगे, बेटा जरा ये तो बता, तू मुझे कब से जानता है, मेरे बाप को कब से जानता है? वो बच्चा कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार, परेशान मत होना, घबराने की जरूरत नहीं है। मालिक बिन दीनार, मैं तुझे उसी दिन से जानता हूँ जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक जलसा किया था। कहा अल्लाह ने जलसा किया? कहा हाँ हाँ एक जलसा हुआ था। कहा वो कब हुआ था? कहा सुनो, वो जलसा उस वक्त हुआ था कि जिस वक्त अभी दुनिया में जितने सारे लोग पैदा हो चुके हैं उनकी भी अरवाहें मौजूद थी, जितने लोग अभी दुनिया में हाजिर है उनकी भी रूहें मौजूद थी, जो दुनिया से चले गए उनकी भी रूहें मौजूद थी, और क़यामत तक जितने लोग दुनिया में आएंगे उनकी भी रूहें मौजूद थी, अंबिया और मुरसलीन की अरवाहें मौजूद थी। रब ने अपने रबूबियत का वादा लिया था, रसूल पाक का रिसालत का वादा
लिया था। उस वक्त जहाँ पे तुम बैठे हुए थे वहीं पे मैं भी बैठा हुआ था, और मैं उसी दिन से तुझे जानता भी हूँ, उसी दिन से मैं तुझे पहचानता भी हूँ। अब मालिक बिन दिनार कहने लगे, ए बेटा अगर तू इतना जानता है तो मुझे एक मसला बता दे। कहा वो मसला क्या है? मालिक बिन दिनार तुम तो वक्त के मुहद्दिस हो, तुम तो वक्त के मुफक्किर हो, फिर मसला पूछते हो। कहा हाँ हाँ बेटा तुझे बताना होगा। कहा क्या बात है? मालिक बिन दिनार कहने लगे, बेटा जरा ये बता कि अक्ल क्या है? क्या बात है, वाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तबीयत आपकी लग रही है जी, घबरा नहीं ना रहे। कहा अक्ल क्या है और नफ्स क्या है? कहा मालिक बिन दिनार सवाल भी करते हो, जवाब भी देते हो, फिर मसला पूछते हो। कहा कुछ समझा नहीं? कहा मालिक बिन दिनार जो आप पहले मुझको हक़ारत की नजर से देखा और दीवाना समझ करके सलाम न किया, ये आपका नफ्स है, और जो वापस पलट करके आपने आकर के मुझको सलाम किया ये आपका अक्ल है। और ए मालिक बिन दिनार जिसने अक्ल की तलवार तोड़ देता है वो जानवर से बदतर हो जाता है, और जो नफ्स की तलवार तोड़ देता है वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है। अब जरा देखिए तो अक्ल की तलवार इंसान किस तरह से तोड़ता है। होए मुसलमान, और जो है देखो तो खड़े होकर के पेशाब कर रहा है, खड़े होकर के पेशाब कर रहा है, वो शराब पी रहा है। बस में इमाम हुसैन में आने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जरा ये तो बताओ, एक तरफ आप इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाते हो, मुहिब्ब अहले बैत का गुन गाते हो, इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाते हो, जरा बताओ तो सही कि करबला के मैदान में सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो तशरीफ ले गए वो क्यों जाने की जरूरत पड़ी? अल्लाहू अकबर। यजीद क्या था? उसका मामला ये था कि वो जो है जो हराम है जिसको चाहे हलाल कर दे, जना करना बेहतर समझता था, जना भी करता था, शराब भी पीता था, और हर तरह की बुराई उसके अंदर मौजूद थी। यही वजह है कि जब इमाम हुसैन को ये पैगाम भेजा गया, या इमाम आप यजीद की बैअत कर ले, मेरे इमाम ने कहा हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पाक हाथ है, हम ना पाक हाथ में कभी नहीं दे सकते। और जरा समन्वा के मुसलमानों जरा तवज्जो की तालिब हो, जरा सोचो तो वही इंसान है जो अब इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाता है, या अली कहता है, या हसन कहता है, या हुसैन कहता है, और शराब भी पीता है। और शराब पी करके मैंने देखा है कि लोग आज जो जुलूस में जाते हैं शराब पी करके जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि शराब पी करके जो इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाते हो, क्या इमाम हुसैन की रूह खुश होगी? क्या उनकी अरवाह खुश होगी? क्या उनको खुश होंगे? क्या अली मुर्तज़ा खुश होंगे? क्या हसनैन करीमैन खुश होंगे? ना ना, हरगिज़ खुश नहीं हो सकते। मैं पूछना चाहता हूँ कि लोगों आज दुनिया में अगर कोई चोरी करने जाता है तो ये कहता है, दो आदमी को साथ लेकर के जाता है, मैं अंदर जा रहा हूँ तुम चौराहे पे खड़े रहो, अगर कोई आए सीटी बजाना। मैं पूछना चाहता हूँ आपके दिलों में आज जो डर है वो खुदा का खौफ दिल से निकल चुका है, रसूल पाक की मोहब्बत जा चुकी है। आप दुनिया के इंसान से डर रहे हो, और जब इंसान दुनिया के लोगों से डरने लगता है तो वो पूरी जिंदगी डरते ही रहता है। लेकिन जिसके दिलों में अल्लाह का खौफ होगा, रसूल पाक की मोहब्बत होगी, वो कभी दुनियादारों से नहीं डर सकता। और जब दुनियादारों से नहीं डरेगा तो यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब होगा। इसलिए कि कुरान कह रहा है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ही कामयाब हो, तुम ही कामरान हो, बशर्ते के मोमिने कामिल हो जाओ।